आपने जो पूछा है, कहा है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, यह अविनाशी जीव है क्या? तो सुनिए, यह अविनाशी जीव जो है जड़ और चेतन के संयोग से है। जीव कहाँ रहता है, पहले हम यह जान लें। यह जीव, यह जो शरीर है, घर है, उसमें रहता है। जीव जो है जड़ और चेतन के संयोग से है। प्रश्न उठता है कि इसमें रहने वाला जड़ क्या है? तो जड़ जो है चेतन की माया शक्ति है। फिर प्रश्न उत्पन्न हो जाएगा कि माया शक्ति क्या है? तो यही है, मन है, चित्त है, बुद्धि और अहंकार। यही जीव की माया शक्ति है जो जीव के साथ अनादि काल से लगी हुई है। सवाल उठता है कि इस शरीर में जीव रहकर क्या कार्य करता है? तो इस शरीर में रहकर जो जीव जो है, पहले तो सबका दृष्टा है। जीव जो है सबको देखने वाला है। सारे कार्यों का जन्म यही जो जीव की माया शक्ति है उसी से उत्पन्न होती है। वेद, पुराण, कुरान, सारे शास्त्रों का रचयिता जीव ही है। जितने यंत्र मंत्र सिद्धि साधना, सबका रचयिता जीव ही है। स्वर्गलोक, मृत्युलोक, ब्रह्मलोक इत्यादि जो लोक हैं, उनको कहने वाला, नाम धारण करने वाला जीव ही है। जीव ही ने उस परमात्मा तत्व के अनेक नाम धरे हैं लक्षण के मुताबिक। जैसे कहीं ब्रह्म शब्द का प्रयोग हो जाता है, किसी ने हरि शब्द का प्रयोग किया, किसी ने राम शब्द का प्रयोग किया, कहीं चेतन शब्द का प्रयोग किया, कहीं आत्म। अनेक नाम है। अनेक नामों को रखने वाला एक जीव ही है। जीव से परे कुछ नहीं है। जितनी मानंदी है एक जीव की ही है। जीव ने ही पांचों तत्वों को नाम रखा। जीव ने ही चेतन कहा, जीव ने ही राम कहा, जीव ने ही ब्रह्म कहा। जीव ने ही स्वर्ग वैकुंठ माना। जीव ही ने तीर्थ व्रत बनाया। जीव ने ही दिन मास तिथि बनाया। इस संसार में यावत जो कुछ है जीव ने ही बनाया है, जीव की ही मानंदी है। जीव ही सर्वोपरि है। लेकिन यह जीव अपने को भूल गया। भूलने का कारण क्या है? अविद्या, अज्ञान। अज्ञान के चलते अपने को भूल गया। लेकिन इस संसार में अगणित जीव हैं, उनकी कोई संख्या नहीं है। इसमें कुछ जीव जो हैं सुषुप्ति हालत में हैं और कुछ जीव जो है जागृत हालत में। सवाल उठता है कि जागृत कौन है? तो जागृत अवस्था वह होती है जिस जीव के पास सोचने, समझने, जानने, खोजने की जिज्ञासा हुई। खोजे, जाने, तब उस जीव को अनुभूति हुई। आत्म तत्व का बोध हुआ, आत्म तत्व का अनुभव हुआ, प्रकृति का अनुभव हुआ, प्रकृति का बोध हुआ। वही जीव जो हैं आत्म भी नाम रखे हैं और प्रकृति भी नाम रखे हैं।
कुछ जीव ऐसे हैं जो मोह रूपी निशा में सो रहे हैं, केवल धन दौलत पूंजी पसार में ही सो रहे हैं, कभी आत्म तत्व अपने तरफ देखने की कोशिश नहीं किया, न उसको जान पाए। ऐसे जीव को हम मोह रूपी निशा में सोना कहते हैं। प्रश्न उत्पन्न होता है फिर कि इस जो चेतन की माया शक्ति है वह क्या है? जिस प्रभु की चेतना है उसकी माया शक्ति है क्या? तो विचार करने पर यही मालूम होता है कि जो पांचों तत्व, चारों तत्व हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, उसका जो सार तत्व है, जैसे है मन है, चित्त है, बुद्धि और अहंकार, ये चारों तत्वों के ही सार हैं। फिर प्रश्न उत्पन्न होता है कि मन कहां से उत्पन्न हुआ? अब विचारणी बात है कि हमें यह देखना होता है कि मन की क्रिया क्या है। मन आप देख रहे हैं कि प्रतिक्षण चलायमान है, स्थिर नहीं है, कहीं यहां कहीं वहां नाना जगह डांकता रहता है, दौड़ता रहता है। अब मन गतिमान है। अब हमें यह देखना पड़ता है कि उन तत्वों में कौन गतिमान है। तो विचार पर जाते हैं तो वायु तत्व जो है प्रतिक्षण चलायमान है, वायु क्षण स्थिर रहने वाला नहीं है। तो हम इस बिंदु पर निर्णय लेते हैं लक्षणों के मुताबिक कि मन का संबंध है वायु तत्व से। कबीर साहब ने कहा कि माया ते मन उपजय, मन की उत्पत्ति माया से ही है। जहां मन है वहीं चारों भी है, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, चारों का सामंजस्य है। मन का संबंध वायु तत्व से है। इसके बाद आता है चित्त। अब चित्त का क्या गुण है? वह गुण किस तत्व में है? तो चित्त आप देखते हैं, चित्त का वह गुण होता है, चित्त शांत है, लेकिन शरीर में किसी प्रकार की जब संवेदना उत्पन्न हो जाती है तो चित्त में अगणित तरंगें उत्पन्न होती हैं और फिर विलीन हो जाती हैं। चित्त जो है एक टेप रिकॉर्ड के समान है। हमने जो कुछ देखा है जीवन में और जो कुछ सुना है वह चित्त रूपी यंत्र में टेप है। अब हम देखते हैं कि चित्त का संबंध किस तत्व से है। तो निर्णय पर जब पहुंचते हैं चित्त का संबंध जल तत्व से है। जैसे जल स्थिर है, कोई तरंगे नहीं है, लेकिन जब वे कंकड़ डाल देते हैं, कंकड़ फेंक देते हैं तो जल में नाना प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती हैं और फिर उसी जल में विलीन हो जाती हैं। जैसे शरीर पर किसी प्रकार की संवेदना उत्पन्न होती है तब चित्त में नाना प्रकार की तरंगें आती हैं और फिर उसी में विलीन होती चली जाती हैं। अब आगे हम देखते हैं कि चित्त के बाद होता है अहंकार। अहंकार का संबंध किससे है? अहंकार जब शरीर में उत्पन्न होता है तो शरीर में ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। अहंकार का संबंध क्रोध से है, क्रोध भी अहंकार का प्रतिरूप ही। क्रोध जब आता है तो एकदम शरीर कांपने लगती है हमारी ऊर्जा से। अब हमें यह विचार करना पड़ता है कि आखिरकार में ऊर्जा किस तत्व में है। तो हम इस बिंदु पर पहुंचते हैं कि ऊर्जा जो है अग्नि तत्व में है। तो अहंकार का संबंध जो है अग्नि तत्व से है। बकिया बची अब पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व में क्या गुण है? और वहां बची बुद्धि। बुद्धि का क्या गुण है? अब बुद्धि जो है सबका नियामक है। जितने लोग हैं सबको नियामक बुद्धि है। बुद्धि सबको ज्ञान संपन्न बुद्धि के अंदर ज्ञान है।
ज्ञान ही सबका नियामक करने वाला है। सबका भरण पोषण ज्ञान से ही होता है, कोई क्रिया ज्ञान से ही होती है। अब हम आते हैं पृथ्वी तत्व पर। पृथ्वी तत्व पर हम विचार करते हैं कि यह शरीर हमारी पृथ्वी तत्व से ही बनी है। पृथ्वी के भीतर ही पृथ्वी सबका नियामक है। इसी के अंदर जल भी है, अग्नि भी है, वायु भी है। पृथ्वी सबको समाहित करके स्थित है। सबका कंट्रोलर पृथ्वी तत्व ही है। पृथ्वी का संबंध बुद्धि से है, बुद्धि ही सबको नियामक है, सबका कंट्रोलर है। अब हम इस बिंदु पर पहुंचते हैं कि जो चार तत्व हैं, पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल, और जो मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार है, इन्हीं तत्वों से ही इनका संबंध है। फिर प्रश्न उठता है कि यह जीव क्यों कहा गया? तो कारण कई ठो हैं, लेकिन तमाम संतों ने कहा है कि कर्म बधे यह जीव जुग जुग आवे जाए। कर्म के चलते यह जीव बार बार आ जाता है। जागृत रूपी जीव है, जीव कभी सोता नहीं, हमेशा जागृत है। फिर प्रश्न उत्पन्न होता है कि जीव के और क्या से लक्षण है? तब बताए संतों ने कि जीवित है तब तक जीव है। जब तक यह जीना क्या है? जन्म और मरण, बार बार शरीर धरना और छोड़ना, तब तक जीव की संज्ञा है। जीवित है तब तक जीव है, मृतक होए तब शिव। मृतक क्या है? तो इच्छा वासना जब तक रहे तब तक का ये जीव। जब तक इच्छा वासना है, इच्छा वासना की पूर्ति में पर बार बार कर्म करता है, कर्मों का परिणाम पाने के लिए बार बार जन्म लेता है। अमृतक हो तब शिव। जब मृतक का मतलब इच्छा वासना से रहित हो गया, कोई जब इच्छा वासना रहित हो गई तो कर्म समाप्त हो गया, का तब शिव हो जाता है वह। तो जन्मने मरने का कारण क्या है जीव का? कर्म और एक आसक्ति। कर्म दो भागों में विभाजित होता है, एक पाप और एक पुण्य। पाप कर्म क्या है? पाप कर्म वह है जिससे दूसरा को दुख हो, जिससे दूसरे आदमी दुखी हो, चाहे कायिक हो, चाहे वाचिक हो, चाहे मानसिक कर्म, उसको हम पाप कर्म कहते हैं। पुण्य कर्म क्या है? जिससे दूसरे को सुख हो। लेकिन पुण्य कर्म और है, जैसे जप करना, तप करना, भजन करना, चिंतन करना, ये भी पुण्य कर्म में आते हैं। पुण्य कर्म दो में होता है, एक सकाम और एक निष्काम। सकाम कर्म वह है जो कर्म कामना को लेकर किया जाता है। जैसे है कि पहले दही जमाए के पीछे दुहिया गाय, अर्थात पहले इच्छा बनी, इच्छा की पूर्ति के लिए हम कर्म करते। हमें स्वर्ग प्राप्त करना है, पहले इच्छा बनी, तो स्वर्ग प्राप्त कैसे होगा? अब उसके लिए कर्म। तो कर्म क्या है? अब यज्ञ करना, यज्ञ किया सौठे तब स्वर्ग प्राप्त होगा। लेकिन अब यह कर्म जो है सकाम है, स्वर्ग प्राप्त करने के लिए शरीर धारण करना पड़ेगा, हेतु हो जाएगा, बच नहीं सकते हम, शरीर मिलेगा आपको। दान देते हैं, इच्छा बनी है कि हम दान दिए हैं तो हमें दान मिलेगा। भजन करते हैं
किसी महापुरुष का नाम स्मरण करते हैं वरना परमात्मा का नाम स्मरण करते हैं, तो यह इच्छा बनी है कि हम भजन करेंगे तो हमें आटने लगेगा। अगर कामना लेकर हम कर्म करते हैं तो उन कर्मों का परिणाम बनेगा। परिणाम पाने के लिए शरीर धारण करना पड़ेगा, यह हेतु है। और जो कर्म बिना कामना की जाती है तो उस कर्मों का परिणाम नहीं बनता। एक है आसक्ति। हमारे जन्मने मरने में तमाम लोगों का विचार है। कबीर साहब ने कहा, कर्म बधे यह जीव जुग जुग आवे जाए, कर्म कयंकुर जराए के तब हमरा पुरजा। किसी महापुरुष ने कहा कि इच्छा वासना कर्म आसक्ति ले 84 जाई। किसी चीज को हमने देखा, उसकी इच्छा हुई, उसको पाने के लिए हमने कर्म किया, वह चीज मिल गई, लेकिन मिलने के बाद उसमें हमारी आसक्ति हो गई। यही आसक्ति खींच कर ले जाएगी। जैसे आपने इतिहास में देखा होगा, जड़ भरत जी राजा थे, राजपाट पर लात मारकर तपस्या करने चले गए, तप में लीन हो गए, नेक कर्म है, हो रहा है, किसी चीज की इच्छा वासना नहीं है, लेकिन उनका प्रेम एक हिरन के बच्चे से हो गया। इतना घनिष्ठ प्रेम हो गया कि बिना देखे उसको वह बेचैन है। संयोग बस हिरन का बच्चा कहीं चला गया, अपने झुंड में चला गया। अब झुंड में चलने जाने के कारण भरत का स्नेह उस हिरन के बच्चे से विलग नहीं हुआ। इसी बीच में शरीर उनकी छूट गई और उनको हिरन का जन्म लेना पड़ा। कर्म कुछ नहीं था, न पाप था न पुण्य था। उस तरह संन्यास में, उस वन में उस महापुरुष ने पाप किया न पुण्य किया, लेकिन आसक्ति उनकी हिरन के बच्चे से हो गई। अब आसक्ति घींच कर ले गई। पाप पुण्य से दूर थे, लेकिन आसक्ति उनको खींचकर ले गई। तो हमारे जन्मने और मरने में कर्म भी है और आसक्ति भी है। हमें इन चीजों पर हमेशा ख्याल करना चाहिए कि कोई कर्म ऐसा न हो कि जिसमें पाप और पुण्य का समावेश हो। पुण्य हो, बढ़िया हो, लेकिन वह पुण्य कामना से युक्त न हो और सांसारिक वस्तुओं में आसक्ति न हो। क्या दो ही चीजें हैं, एक परमात्मा है और एक प्रकृति। परमात्मा में जब यही मन लगता है बढ़िया हो गया, अगर प्रकृति में लगा तो बहुत। जब प्रकृति में लगता है तो हम उसको राग कहते हैं। प्रकृति से बहुत बड़ा राग है। राग एक रस्सी है, रस्सी जल्दी टूटती नहीं। और जब परमात्मा में लगता है तो हम उसको अनुराग कहते हैं। दोनों लगना है, लेकिन जब परमात्मा में मन लगा तो हम उसको अनुराग कहते हैं, और जब प्रकृति में लगा तब हम उसको राग कहते हैं। यही हमारे बंधन का बार बार हेतु बनता है। हमने कभी तत्वों पर विचार नहीं किया। क्यों कि जब हम कारण देखते हैं तब मालूम पड़ता है। जैसे एक भजन में हम आपको देखते हैं कि भव बंधन कर हेतु मोरे भाई, करके विचार विसार मोरे भाई। भव बंधन का हेतु क्या है, कारण क्या है, हम उसको जाने और जानकर कारण को मिटा दे। तो महापुरुषों ने क्या कहा कि इच्छा वासना देदा मिटाई। हमारे अंदर जो इच्छा वासना है उसको मिटा दे और आसक्ति से दूर मोरे भाई।
संसार में जो हमारी आसक्ति है हम उससे दूर हो जाए। कहे कि अब छूटने का उपाय बता रहे हैं महापुरुष कि रमता राम में मन तू लगावा। जो राम सब में रम रहा है, चाहे स्थावर हो, जंगम हो, वंडज हो, पिंडज हो, सब में वह रम रहा है, वह राम तत्व। रमता राम में मन तू लगावा, अचित चंचलता ज्ञान से दबावा। क्योंकि चित्त बहुत चंचल है, बुद्धि के अंदर ज्ञान है, ज्ञान के जरिए उस चित्त की चंचलों को दबा दीजिए। रमता राम में मन तू लगावा, चित्त चंचलता ज्ञान से दबावा। तू हुआ सब कर जनैया भरम से दूर मोरे। क्योंकि इसमें रहने वाला जो चेतन है सबको जानने वाला है, वही परम तत्व है, उससे परे कुछ नहीं है। इस भ्रम को मिटा दीजिए कि कोई राम से परे कोई परमात्मा है, यह आपका भ्रम है। रमता राम में मन तू लगावा, चित चंचलता ज्ञान से दबावा। अरे तू हुआ सब कर जनैया भरम से दूर मोरे भैया। कहना द्वैत का भाव तू देदा मिटाई। द्वैत का मतलब दूसरा, हम दूसरे हैं या दूसरे हैं, इसको मिटा दिए। जब सब में एक ही राम रहा है तो दूसरा कौन? सब घट मेरो साइया, सब घट में तो एक ही है। सोनी सेज न कोई सेज खाली नहीं है, सब में एक ही राम है। तो द्वैत मिटा दो। रमता राम में मन तू लगावा, चित चंचलता ज्ञान से दबावा। तू हुआ सब कर जनैया भरम से दूर। द्वैत का भाव तू देदा मिटाई, सब में समता रखा बंधाई। तब साहब ने कहा, तब कहा कि हो जाइबा भव से पार हो, तब भव से पार होगी। कबीर विचार बोले भाई, यह रहनी है। ऐसी स्थिति जब बनेगी जीव की, तब वह संसार सागर से छूट सकता है, वरना कोई उपाय नहीं। बंद कर दिया, बंद कर दाब हम बोले, तू भजन ना बोल। इसके बाद हम आत्म तत्व के लक्षण बता रहे हैं भजन के जरिए। देखिए क्या है आत्म तत्व कि आत्म स्वयं परमात्म जनाला, है सर्वव्यापक हो सब में बुझाला। उनसे है स्थिति दुनिया ये सारे, वे हैं सभी में न कोई नियारे। बंधन अबंधन से सबसे परे हैं, विषय विकारों से सबसे खरे हैं। गुणातीत होकर गुणों का जनैया, सारे गुणों को प्रकाशित करैया। सुख और दुख से सदा रहते दूरी, सबका जनैया जगत भर पूरी। आत्म वही हैं, परमात्म वही हैं, वही सर्वव्यापक हैं, सब में वही हैं। कहते कबीर कि तुम भी वही हो, काहे को भूल कर भरम में फंसे हो। इत्यादि कथानकों से यही मालूम होता है कि वह परमात्मा ही सब में है, लेकिन हम अज्ञानता के चलते दर बदर खोलते हैं। यही अज्ञानता अगर मिट जाए तो जीव की संज्ञा मिटकर वही सी हो जाता है। केवल अज्ञानता के चलते ही जीव की संज्ञा दी जाती है। अज्ञानता के चलते ही हम बार बार जन्म मरण के प्रवाह में जाते हैं। अगर यही अज्ञानता मिट गई तो वही जीव की संज्ञा मिटकर सी हो जाता है और जन्म मरण के प्रवाह से रहित हो जाता है। ओम शांति।